हेलो गाइज। अब देखो, इस दिवाली में मेरे कुछ 4-5 दिवाली पिक है। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट दिवाली तक एक अच्छे खासे रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो इस लिस्ट में हमारा जो पहला स्टॉक है वो है IRFC। अब देखो, IRFC का स्ट्रक्चर देखो, ये सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली। यहाँ सपोर्ट लेके ये बाउंस कर रहा है और इसने हाई लगाया 227-28 का हाई लगाया, वहां से गिर के अभी 158 पे ट्रेड कर रहा है। तो IRFC जो पहला पीक है ये रहेगा हमारा दिवाली पीक नंबर 1, जो हमें होल्ड करना है नेक्स्ट दिवाली तक। देखो, 2,06,626 करोड़ की मार्केट का बहुत ही सही चला ये स्टॉक ने। मल्टी बैगर रिटर्न दे दिया हमने इसे। कहाँ कवर किया था, मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बताता हूँ। जब ये चल रहा था इसका 35-40 के आसपास चल रहा था, वो हमने कवर किया था। वहाँ से बहुत मल्टी बैगर बना, इसने अच्छे रिटर्न दिए हैं। और अब ये अपने 50 DMA को भी क्रॉस कर चुका है। तो 50 और 200 DMA को क्रॉस कर चुका है, तो ये काफ़ी सही बात है स्टॉक को अगर आपको होल्ड करना। और यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे वॉल्यूम एडिशन भी अच्छा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी हुआ है। तो ये स्टॉक पे आपको नज़र रखनी नेक्स्ट दिवाली तक। फंडामेंटली अच्छी डिविडेंड भी देती है, 30.8% का कंपनी डिविडेंड भी देती है। और रिजल्ट भी देखोगे तो इन लाइन है, 6,700, 6,400, 6,700। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 100% के इनके बहुत सही OPM है। अदर इनकम ज़ीरो, ये भी पॉजिटिव है। अदर इनकम मोस्टली अदर इनकम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और अर्निंग पर शेयर भी 1.21 का है। और कंपनी का अगर मैं देखूँ तो आप देख सकते हो, एक सेकेंड, हाँ, प्रमोटर के पास 86.36%। तो प्रमोटर मेजोरिटी स्टेक होल्डर यहाँ पे प्रमोटर इनके। तो ये एक स्टॉक आप रडार पे रख सकते हो। FI 1%, DI 1%, पब्लिक 11% इसमें होल्ड करती है। तो फर्स्ट पिक हो गया हमारा IRFC। नाउ सेकंड पिक है हमारा, जो कि हाल ही का इसका IPO आया था, बजाज हाउसिंग। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अब देखो, चार्ट इसका सही है, 137 पे ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट भी मैं आपको दिखाऊँ तो अच्छा एक सपोर्ट ले चुका है। तो बजाज हाउसिंग ये एक स्टॉक है जो हम एक लॉन्गर टर्म के लिए रख सकते हैं। ये एक बेस बन चुका है, ठीक है, ये बेस बन चुका है। तो ऑल इन ऑल कंपनी अच्छी है। और अगर आपको भी कुछ पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से बज रही है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, 1,14,795 करोड़ की कंपनी, 66 का P, 22 की बुक वैल्यू काफ़ी नीचे इसकी। बट ठीक है, स्ट्रक्चर अच्छा है। बजाज ग्रुप की कंपनी है, तो इस पे एक ब्लाइंड ट्रस्ट, सिर्फ बजाज नाम के लिए ब्लाइंड ट्रस्ट रख सकते हैं। ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, नॉर्मल नॉर्मल हमें इसमें अगर गिरता है तो हर एक गिरावट पे हमें इसमें कुछ ना कुछ SIP जैसी से रखना है। अब देखो, कंपनी के पास प्रमोटर ही 88% होल्ड कर रहे हैं। FI इज 1%, DI इज 1%, पब्लिक 7%। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जहाँ जहाँ FI सॉरी प्रमोटर ही सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर है, ये कंपनी बहुत तगड़ा रिटर्न दे देती है। और आने वाले टाइम में जब ऐसे होता है ना, जब IRFC 25-30 रुपए के आसपास था, तब कोई इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं था। बट IRFC अभी जब 200 हो गया, 150 हो गया, तब लोगों को लग रहा था ये बहुत अंडर वैल्यू है, अभी इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये कंडीशन नॉर्मली स्टॉक्स में होती है। तो जहाँ प्रमोटर भी है, ठीक है, आएगा, इनका भी OFS आएगा, इनको भी 75% करना ही पड़ेगा इसे। मतलब 13% स्टेक इनको बेचना ही पड़ेगा। बट ये कब, 2 साल है, 2 साल में अगर इसकी कीमत समझो 500 हो गई, 500 में इन्होंने बेचा तो भी ये घट के कितना हो जाएगा, 450, 400 हो जाएगा। बट तब आप ले नहीं पाओगे। इसीलिए ये ऐसी कंपनियां भी अगर नीचे मिल रही है तो ये बहुत अच्छी, मतलब आपको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इस पे आप नज़र रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है, देखो, जियो फाइनेंशियल। अब जियो फाइनेंशियल के पीछे का रीज़न समझ लो। एक तो अंबानी का नाम जुड़ा है, मतलब अंबानी का नाम जुड़ा है, मतलब उसमें सब आ गया। ये कंपनी को गिरने नहीं देगा। और यहाँ इसने इसका एक सपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अच्छा सा इसने एक सपोर्ट बना के रखा है। ये जोन था, देख सकते हो आप, यही जोन से इसमें बाइंग आई है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट आपको बन सकता है। और चार्ट भी स्ट्रांग है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं इसमें
आपको फिबोनाची भी लगा के दिखाऊं, बॉटम टू टॉप, सॉरी किधर गई है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टॉप टू बॉटम लगाओ, नहीं लग रहा भाई ये, टॉप टू बॉटम लगाओ। देखो ये 50% भी इसका इसने तोड़ा नहीं है, तो अच्छे लेवल पे मिल रहा है। अभी भी 300 पे है, 326 पे, ऊपर इसने 400 394 के लेवल लगा चुका है, तो ये एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और जियो फाइनेंस की भी बात करूँ तो मार्केट कैप वाइज ये कंपनी 2 लाख करोड़ की कंपनी, 216 की बुक वैल्यू है, 129 का पी, हालांकि पी काफ़ी महंगा बोलूँगा मैं, बट ठीक है यार, महंगा पी महंगा ही रहता है, ये हमने लास्ट में बहुत बार देखा है। रिड्यूस डेप्ट है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, वर्किंग कैपिटल 1800 डेज से सीधा 20 डेज पे आ चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है कंपनी के लिए। तो ये कंपनी इस पर नज़र रख सकते हो। 344 करोड़ का प्रॉफिट वर्क के 553 करोड़ का हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80% का इनका ओपीएम मार्जिन रहे, और ओवरऑल ओवरऑल बहुत सही लग रहा है यार। 1,30,791 करोड़ के रिजर्व से उसके सामने बोरोइंग जीरो है, जीरो बोरोइंग पे कंपनी ट्रेड कर रही है। 47% प्रोमोटर, 16% एफ आई, 11% डी आई एस, 24% पब्लिक। तो एक स्टैंडर्ड मैं कहूँगा ये फॉर्मेट है यहाँ पे, जिस पे आप बेट कर सकते हो, ठीक है। क्वांट म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, और इधर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के पास स्टेक है कुछ, ठीक है। तो चार्ट स्ट्रक्चर तो मुझे अच्छा लग रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर एंड एफ आई एस डी आई एस होल्डिंग भी मुझे अच्छी लग रही। तो जियो फाइनेंशियल हमारा नेक्स्ट स्टॉक है। बाद में हमारा इसमें इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है कैनरा बैंक। अब इसमें कन्फ्यूजन ये था कि कैन बैंक लूँ या सीएसबी बैंक लूँ। सीएसबी बैंक भी सी है, कैन बैंक भी सी, बट सीएसबी बैंक अपने न्यूज़ चैनल पे बहुत कवर होता है, इसलिए वो रिस्की हो जाता है, इसलिए हमने कैन बैंक लिया। कैन बैंक भी देखो 94 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसे यही से घुमाए, अभी 103 आ चुका है। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है इसका, मैं आपको मंथली चार्ट भी दिखाऊँ तो ये एक अच्छा रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक हमें डिलीवर कर चुका है। ये बहुत नीचे ट्रेड करता था, 7-8-14 रुपये पे था, वो 103 हो गया, ये चलेगा, ये 300 तक भी जा सकता है ऊपर। तो कैन बैंक हमारा नेक्स्ट स्टॉक होगा। यहाँ देखो कैनरा बैंक 94,000 करोड़, ये भी 1 लाख करोड़ था, अब ये नीचे आ गया इसलिए इसकी कीमत कम हो गई। सस्ता पी है, 5 के पी पे मिल रहा है, 102 बुक वैल्यू के आसपास ही मिल रहा है, तो अभी ये बहुत सस्ता है मेरे हिसाब से। इसमें और भी पोटेंशियल है कैनरा बैंक में। डिविडेंड पे आउट देती है 19%, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी 90 के CAGR से ग्रो कर रही है। तो ऑल इन ऑल इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, सस्ता पी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ इसकी तो मतलब ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है, बट चार्ट वाइज सही लग रहा है मुझे, तो इसको आप एक रख सकते हो रडार पे। 62.93% प्रमोटर, एफ आई 11%, डी आई 11%, प्रमोटर सॉरी पब्लिक 14% ओनली। तो कम पब्लिक है, वो स्टॉक चलने के लिए रेडी होते हैं, इसलिए हमने चूज़ किया है कैनरा बैंक एज अ हमारा नेक्स्ट दिवाली पिक। या आप दिवाली तक, अगले दिवाली तक रख सकते हो, इसमें 300 रुपये तक के हमारे टारगेट ईजिली आ सकते हैं। और इस लिस्ट में हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है, देखो अननोन स्टॉक है, लोगों को पता नहीं है ज़्यादा, बट कंपनी का नाम है राम इन्फो। अब ये स्टॉक लेने के पीछे का रीज़न यही है कि ये ज़्यादा वोलाटाइल नहीं है, ठीक है, एक कांस्टेंट रेंज में चल रहा है बहुत दिनों से। ये जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा, ये 200-300 तक भी नॉन स्टॉप चल सकता है। और ये कंपनी मोस्टली लोगों के रडार पे आती नहीं है। देखो 87 करोड़ की कंपनी, माइक्रो नैनो कैप कंपनी, बुक वैल्यू 64 की, 15 का पी, मतलब सस्ते पी पे ट्रेड कर रही है। और अब इसने 50 DMA को क्रॉस भी किया है नीचे से, 28 के CAGR से ग्रो किए लास्ट 5 ईयर में, जो कि बहुत सही है। और यहाँ प्रमोटर ने बेचा है, बट ओवरऑल में इसका अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूँ तो मुझे अच्छी लग रही है। 33% प्रमोटर पब्लिक के पास है, ज़्यादा 66%। बट यहाँ देखो
ये जो स्टेक खरीदी इतने लोगों ने, ये देखो यहाँ बढ़त है, ये प्रमोटर ग्रुप से निकल के ये ओपन मार्केट से खरीदा है। तो ऐसे अगर कोई खरीद रहा है तो वो भी स्टॉक ऊपर जाती है। इसलिए कुछ नया अलग से कोई स्टॉक हमने चूज़ किया है जो आने वाले टाइम में हमें एक अच्छे रिटर्न यहाँ से भी दे सकता है। तो इस पे आप नज़र रख सकते हो। और नेक्स्ट स्टॉक, लास्ट स्टॉक हमारा होगा इसमें CDSL। अब देखो मैंने जितने भी स्टॉक बताए मैंने सस्ते स्टॉक बताए, इसमें एक ही ये महंगा स्टॉक मुझे लगता है, मतलब 1500 रुपये का वैल्यूएशन वाइज महंगा, वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, वैल्यूएशन वाइज महंगा लगता है, तो वो है CDSL। CDSL में देखो, CDSL भी डिपॉजिटरी कंपनी है, तो बहुत ज़बरदस्त 32,000 करोड़ की कंपनी 61 की पी पे 73 बुक वैल्यू के साथ ये ट्रेड करती है। और देखो पॉजिटिव कितनी बात है, रिड्यूस डेप्ट है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, एक्सपेक्टेड टू बी गुड क्वार्टर है, प्रॉफिट ग्रोथ 29.9% के CAGR से ग्रो करे लास्ट 5 ईयर्स, ROE अच्छा है 28, डिविडेंड पे आउट 55%, मीडियन सेल्स ग्रोथ 18%। तो और मतलब क्या चाहिए आपको, इतनी सारी बातें। और देखो हर बार आप क्या बोलते हैं, प्रमोटर होल्डिंग कम है, प्रमोटर होल्डिंग कम है, अरे ऐसे नहीं होता। प्रमोटर होल्डिंग बहुत स्टॉक में कम है, जैसे इसमें देख लो 15% प्रमोटर है, ठीक है, 13% इसमें FI एज है, 21% DI, पब्लिक 49% है। तो ये चलना नहीं चाहिए था स्टॉक। अगर 20% था दिसंबर 21 में, 2021 में, सितंबर 2021 में 20% था, तो ये चलना नहीं चाहिए था। बट सितंबर 2021 में आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है, लो 250 रुपये था, हो गया ना 1500। तो क्या बोलोगे, 20% प्रमोटर होल्डिंग होके भी 1500 चला गया, ऐसे नहीं होता। ये स्टॉक आपको होल्ड करने हैं लॉन्गर 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 टाइम फ्रेम में, जितना होल्ड करोगे उतना प्रॉफिट आपको इसमें मिलेगा। तो ये रही मेरी दिवाली की 5-6 पीक मैंने हमने डिस्कस की है, ये आप नेक्स्ट दिवाली तक रख सकते हो।